तो आज हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 13 न्यूक्लियाई चैप्टर का एग्जाम्पल 13.1 के सवाल के बारे में। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है यहाँ पर सवाल में, कुछ कुछ एनसीईआरटी सॉल्यूशन में, तो यहाँ पर आप लोग आते हैं। तो आइए समझते हैं, सवाल बहुत ईजी है। कहते हैं गिवन द मास ऑफ आयरन न्यूक्लियस का मास दिया हुआ है 55.85 AMU या यू बोलते हैं, एंड जो मास नंबर है आयरन का वो कितना है 56 है। ठीक है ना, ए का वैल्यू दिया हुआ 56। फाइंड इट्स न्यूक्लियर डेंसिटी, ये न्यूक्लियस का मास दिया हुआ इतना, और ये जो है मास नंबर आयरन का दिया हुआ है 56, बोलता है न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होगा। बेसिकली बात कर ले हम लोग कि न्यूक्लियर डेंसिटी मतलब न्यूक्लियस का डेंसिटी, जो क्या होता है ऑब्वियस सी बात है मास अपॉन वॉल्यूम जो होता है वो न्यूक्लियस की डेंसिटी होती है, लेकिन इतना आसान नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो हम लोग का एक एएमयू का वैल्यू होता है वो होता है बाबू कितना 1.66 10⁻⁻27 केजी। केजी में ही क्यों लिए हैं, तो केजी में इसलिए लिए हैं क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर सारे काम जो है एसआई यूनिट्स में करने हैं, एसआई यूनिट में हम लोग सब काम करेंगे, इसलिए यहाँ पर केजी में लिए हुए हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा तो सबसे पहली बात है कि हम लोग मास ऑफ अगर आयरन यहां पर न्यूक्लियस निकाल लेंगे, क्योंकि मास ऑफ न्यूक्लियस तो चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर आयरन न्यूक्लियस का हम लोग को मास दिया हुआ 55.85 AMU दिया हुआ है, या यू कह सकते हैं इसको आप लोग। तो उसको ग्राम में यानी किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा 55.85 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27, ये केजी में आ जाएगा। सिंपली यहां पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, आप लोगों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर 92.7 आएगा, यहां 71 आएगा। ठीक है, इनटू यहां पर आएगा 10⁻ कितना -27 केजी यहां पर बन के आ जाएगा। ठीक है, जिसको आप लोग चाहोगे अच्छे ढंग से लिखने के लिए तो यहां पर 9.271 10⁻26 यहां पर हो जाएगा, ये केजी में आ गया क्या, आयरन का न्यूक्लियस का मास आ गया। तो मास तो मिल गया, लेकिन काम करना हमको वॉल्यूम के लिए भी, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। तो वॉल्यूम के लिए अगर हम वर्क करें तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ अगर न्यूक्लियस की बात कर ले तो देखिए बेसिकली जो न्यूक्लियस होता है हमारा वो स्फेरिकल इन शेप होता है। अब स्फीयर की अगर यहाँ पर रेडियस को अगर r मान लेते हैं तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब होगा, यहाँ कैपिटल R ले लेते हैं। अब जरा देखिएगा यहाँ पर सवाल में कहीं तो रेडियस दिया हुआ है नहीं, तो फिर रेडियस कैसे निकालेंगे भाई। हमें सवाल है मास नंबर दिया गया है लेकिन रेडियस तो पता नहीं है, तो रेडियस और मास नंबर में क्या कोई रिलेशन भी किताब में मिला है क्या, बिल्कुल मिला है यहाँ पर रिलेशन, और वो रिलेशन क्या है आपका, तो R इज इक्वल टू R0 इंटू A⁻⁴ ये रिलेशन आपको किताब मिला है। अब ये रिलेशन कहां से आया है, तो ये भी एक पॉइंट है, बट यहाँ न्यूमेरिकल में आई होप आप लोग ये पॉइंट पढ़ के आए होंगे, हर चीज का रीजन होता है, यहाँ पर इसका भी रीजन है, यही पॉइंट क्यों आया है। यहाँ R0 क्या है, कांस्टेंट है। वैसे रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू A⁻⁴ होती है, तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहाँ पर R0 लिया गया है, जिस R0 का वैल्यू एनसीईआरटी में कितना लिखा हुआ है 1.2 फर्मी लिखा हुआ है, या इंटू 10⁻⁻15 आप मीटर लिख सकते हो। फर्मी में आप 1.2 फर्मी लिख सकते हो इस तरह से। ठीक है, और ए क्या है यहाँ पर, तो मास नंबर है ए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला है। अब देखिए हमें चाहिए क्या, आर क्यूब का वैल्यू यहाँ पर चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं इसी में आर क्यूब निकाल लेते हैं। तो दोनों साइड अगर क्यूब कर लेते हैं तो क्यूब करने से फायदा ये होगा आर क्यूब का डायरेक्ट हमारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगा यहाँ पर से, और यहाँ ए पर जो 1/3 पावर है ये भी क्यूब होकर के ए केवल बच जाएगा, क्योंकि ताकि हमें इसका क्यूब रूट करने के झंझट से हमें मुक्ति मिल जाए। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा देखो, तो आर क्यूब इज इक्वल टू ये हो जाएगा R0 क्यूब इंटू A⁻⁴ का क्यूब करोगे तो ये ए हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब यहां से डबल फायदा हो गया, एक तो ए अकेला हो गया और आर क्यूब डायरेक्ट मिल गया, जिस आर क्यूब के जगह पर हम नया वैल्यू रख सकते हैं R0 जिसका वैल्यू हमें पता है। ठीक है, इंटू यहां पर R0 का क्यूब हो गया इंटू ए, तो R0 का वैल्यू मालूम है और ए जो है वो भी हमें दिया हुआ है सवाल में, तो बड़ी आसानी से हम लोग वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। अब यहां पर जो है फाइनली हम लोग क्या करना है, पहले वॉल्यूम निकालना है। यहां पर तो वॉल्यूम निकालेंगे हम लोग, तो यहां कितना हो जाएगा
4/3। अब वैसे यहाँ पर चाहेंगे तो हम लोग सॉल्व करके डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सॉल्व एक साथ कर सकते हैं। तो 4/3 इंटू 22/7 या फिर 3.14 यहाँ पर आप ले सकते हो, 3.14 यहाँ पर ले सकते हैं, इंटू आर क्यूब का वैल्यू हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻15। ये मीटर में रहेगा, ये मीटर में होगा, इसका होल क्यूब कर लेंगे हम लोग, इंटू ए के प्लेस पर कितना लिख देंगे हम लोग यहाँ पर 56 यहाँ पर आराम से लिख देंगे। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई आप लोग करना है, 4/3 कितना हो जाएगा यहाँ पर, अगर हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई करना चाहें तो यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर आप लोग को सॉल्यूशन तो करना पड़ेगा अच्छे ढंग से। तो इसका रिजल्ट को हम लोग फिलहाल साइड में रखते हैं, इसका रिजल्ट आप लोग चाहोगे तो यहाँ से निकाल सकते हो, पहले 1.2 का होल क्यूब करके सबको मल्टीप्लाई करना होगा आपको, फिर 3 से डिवाइड करना होगा, फिर जाकर के 10⁻⁻15 का पावर 3 करोगे 10⁻⁻45 हो जाएगा, इतना मीटर क्यूब में ये वॉल्यूम आएगा। तो जो भी यहां पर आएगा रिजल्ट, तो यहां पर करना क्या है आपको, फाइनली जो हम लोग डेंसिटी निकालेंगे न्यूक्लियस की, तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है डेंसिटी। अब यहाँ पर मास कितना दिया हुआ है, तो हम लोग निकाले हुए 9.271 इंटू 10⁻⁻26 डिवाइडेड बाय जो यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम निकाले हम लोग 4/3 इंटू 3.14 इंटू यहाँ 1.2 10⁻⁻15 मीटर का होल क्यूब हो जाएगा, यहाँ होल क्यूब कर देते हैं, इंटू कितना हो गया 56। अब देखो एनसीईआरटी में क्या किया है, डायरेक्ट यहाँ पर जो है ये 9.271 10⁻⁻26 कर दिया, ये केजी में है, और नीचे में जो आएगा वो मीटर क्यूब में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या किया है, वो इतना करके नीचे में 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर नॉट क्यूब कर दिया है, पाई आर नॉट क्यूब किया हुआ है, इंटू 1/56 कर दिया है, जो कि धीरे धीरे किसी किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया होगा कि 1/56 क्यों किया और यहाँ पर आर नॉट क्यूब कहाँ से लिया। तो वो कुछ इस तरह से ही एनसीईआरटी लिखा है। तो यहाँ तक तो हम निकाल दिया आपको। अब क्या है कि आप लोग जिस प्रॉब्लम के कारण से एनसीईआरटी उठ के आए थे, फॉर्मूला समझ में नहीं आया था, वो तो क्लियर हो गया है, लेकिन अब यहाँ से सॉल्व करना आपकी भी जिम्मेदारी है, ठीक है। आप इसको अच्छे से सॉल्व करोगे, जो इस हिसाब से हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहाँ पर 1.66 लिया है, यही एनसीईआरटी इसके आगे का भी वैल्यू लेता है, जिस कारण से एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो भी आंसर हो, लेकिन यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग क्या आता है 2.26 10⁻17 केजी पर मीटर क्यूब आया है। यही एनसीईआरटी में अगर एक्यूरेट वैल्यू लिया है तो 2.29 लिया है 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एसआई यूनिट में लिए हैं सब कुछ, एसआई यूनिट में ही आंसर आया, क्योंकि यहाँ पर आर नॉट हमारा एसआई यूनिट में था, मीटर में था, इसलिए हमने सारा चीज एसआई यूनिट में ही यहाँ पर लिया है, ठीक है। बाकी आप लोग सॉल्व करके यहाँ पर चेकआउट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट यहाँ पर है। और एग्जाम में मान लो कि जब सवाल पूछता है, तो अगर एग्जाम में टाइम नहीं रहता है कैलकुलेशन के लिए, तो वहां पर आपको जो है यहाँ तक भी करके आप लोग छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स है तो उस समय आपको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। कैलकुलेशन फिजिक्स पढ़ते हो तो मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन थोड़ा रखना ही पड़ेगा। वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी हो जाएगी, बस इसलिए यहाँ पर सॉल्व जो है डायरेक्ट आप लोग आंसर हम दे दिए, लेकिन सॉल्व करना खुद से, ठीक है। बाकी जो है यहाँ पर उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। हालांकि जो आप लोग डेंसिटी देख रहे हो, डेंसिटी जो है ये बहुत ज्यादा है। इतनी डेंसिटी जो है वो क्या कहते हैं, जो स्टार्स होती है, स्टार्स के जो न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं, हेवनली बॉडीज में जो न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं, उसके अंदर के मैटर की ये इतनी डेंसिटी पाई जाती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि न्यूट्रॉन स्टार्स की जो डेंसिटी है, उसके न्यूक्लियस की, एटम्स की, उसमें जो मैटर है, वही डेंसिटी यहाँ पर आयरन में है, ठीक है ना। इसका अर्थ यहाँ पर ये हो रहा है कि उस स्टार को किस हद तक हम कंप्रेस कर सकते हैं, सोच सकते हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले एनसीईआरटी के ऐसे ही न्यूमेरिकल में। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। और कमेंट में अपनी राय जरूर देना कि आपको कैसा लगता है हमारा चैनल, कैसा लगता है हमारा वीडियोस।